कराची के इलाके लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में सुबह 10:30 बजे कपड़े की फैक्ट्री में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। 5 मंजिला इमारत में जो आतिशज़दगी का वाक़या था ये गोदाम से शुरू हुआ और जिसके बाद जो है वहाँ के जो इलाका है उसको पुलिस रेंजर और रेस्क्यू इदारों ने कॉर्डन ऑफ किया। इब्तिदा में जो है 1500 से ज़ायद मुलाजमीन बताए जा रहे थे कि फैक्ट्री में काम करते हैं, जिसके बाद जो अंदर मुलाजमीन थे उनके इनकला का अमल आगाज़ किया गया। ये जो तमाम तर आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया इसको रेस्क्यू इदारों की जानिब से तीसरे दर्जे की आग का दर्जा दिया जा रहा है। तीसरे दर्जे की आग का दर्जा इस वजह से भी क्योंकि 16 से ज़ायद फायर टेंडर बाउज़र आग बुझाने में मसरूफ़ थे। हमारे साथ काशिफ मुश्ताक मौजूद हैं जो सुबह से ही इस आतिशज़दगी के वाक़े को रिपोर्ट कर रहे हैं। काशिफ भाई ये बताएं कि एक और ऐसा वाक़या रवां बरस 50 से ज़ायद वाक़यात हो चुके हैं आतिशज़दगी के तीसरे दर्जे के, आखिर तीसरा दर्जा आता क्यों है? इसमें ये तीसरे दर्जे की आग कहने के बाद जो है पूरे एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है शहर में, तो क्या वजूहात सामने आई हैं इस वाक़े को देखने के बाद? देखिए, जब भी कोई आग की इत्तला मिलती है इब्तिदाई तौर पर 2 से 3 गाड़ियाँ मूव की जाती हैं और ये कोशिश की जाती है कि उसी से आग को कंट्रोल किया जाए और साथ साथ ये भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि आया इमारत के अंदर दाखिल होने के लिए कोई सिस्टम मौजूद है। इस इमारत में भी इसी तरह हुआ और अमूमन इसी तरह वाक़यात होते हैं कि जब किसी इमारत में आग लगती है तो उसके बाद से उस इमारत को चेक किया जाता है कि आया इसके अंदर दाखिल होने के लिए कोई सिस्टम मौजूद है, और जब नहीं होता है फिर उसके बाद मज़ीद फायर टेंडर तलब की जाती हैं। फिर कोशिशें की जाती है कि स्नॉर्कल पहुँचे और उसके अगर तो इमारत के अंदर शीशे मौजूद है, बंद इमारत है, बंद की हुई है, तो उसके शीशे तोड़े जाएँ, तोड़कर अंदर दाखिल हुआ जाए। और अमूमन इस तरह के वाक़यात में हम देखते हैं कि अगर इमारत कोई बंद होती है तो उसमें धुआं भर जाता है। जब धुआं भर जाता है तो उस इमारत को पूरा ही मुकम्मल तौर पर अपनी आग जो है वो लपेट में ले लेती है, तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी मज़ीद तलब की जाती हैं। तीसरे दर्जे की भी करार इसलिए दे दी जाती है कि फ़ौरी तौर पर इस आग पर काबू पाया जाए। तो यहाँ भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन हुई और अमूमन हम देखते हैं कि इसी तरह की सिचुएशन होती है कि इमारत तामीर कर दी जाती है, उसके अंदर कोई फायर अलार्म सिस्टम नहीं लगाया जाता है, कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं होता है, जिसकी वजह से जो इमारत के अंदर लोग होते हैं उन्हें फौरी तौर पर रेस्क्यू नहीं किया जाता है। इसकी भी जो वीडियोज़ हमने देखी कि लोग यहाँ इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए एक पोल लगाया गया था, उस पोल की मदद से लोग नीचे उतर रहे हैं मुकम्मल तौर पर। उसके बाद यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए जब कोशिश की गई तो यहाँ इसके बेसमेंट के अंदर भी वर्कर मौजूद थे, इमारत की बेसमेंट मौजूद थी, लेकिन चूँकि इमारत चारों तरफ से बंद थी फायर ब्रिगेड का अमला अंदर दाखिल नहीं हो सक रहा था और कई घंटे गुजर जाने के बावजूद धुएँ की शिद्दत को कम नहीं किया जा सकता। देखिए, जब किसी इमारत में आग लगती है तो सबसे पहले कोशिश ये की जाती है कि फौरी तौर पर धुएँ की शिद्दत को कम किया जाए और उस इमारत के अंदर दाखिल हुआ जाए। अगर फायर ऑफिसर्स या फायरमैन अंदर दाखिल हो जाते हैं तो वो बहुत आसानी से इस आग को आगे कंट्रोल करने में। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि इसमें भी वही फेलियर नज़र आया जो हम पिछले जो जितने भी हादसात हुए हैं उनसे अगर टैली करें, अगर जो माजी करीब में जाएं तो मिलीनियम का ऐसा वाक़या है, उससे पहले मिलीनियम में जो हुआ उसमें भी फायर एग्जिट नहीं था और इस वाक़े में भी जो 7 मुलाजमीन बताए जा रहे हैं कि इमारत मुनहदम हुई और वो ज़ख्मी हुए, खुशनसीबी से हलाकतों की इतला अभी तक नहीं आई है। और इसमें आप क्या समझते हैं तीसरे दर्जे की आग, फिर ये वजूहात जो आपको भी पता है, जो हमें भी पता है, यकीनन तमाम लोगों को खास तौर पे कराची में तो सभी को पता होगा जितने हादसात होते हैं, तो आपको कोई लगता है कि इसको बेहतर करने के लिए कोई हिकमत अमली सरकारी तौर पर बनाई जानी चाहिए या बनी हुई उस पर इम्प्लीमेंटेशन सख्त तरीके से करवाना चाहिए? देखिए, इसकी कुछ हद तक जो हिकमत अमली है वो बनाई गई है और फायर ब्रिगेड का ही डिपार्टमेंट ऐसा है कि अगर कोई फैक्ट्री, कोई इमारत या कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन होती है तो उसमें बाकायदा एनओसी जारी की जाती है। उस हवाले से बाकायदा पूरा सिस्टम जो है वो बताया जाता है कि आप ये फायर अलार्म सिस्टम जो है वो लगाएं, इतनी ज़रूरत है, इतने जो है वो एमरजेंसी एग्जिट होने चाहिए, ये बाकायदा एक रिपोर्ट होती है। अब से कुछ देर कबल जब मैं भी चीफ फायर ऑफिसर से बात कर रहा था तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि इस इमारत को भी 1.5 माह पहले इस तरह का नोटिस जारी किया गया और ये बताया गया, लेकिन ये बात नोटिस की हद तक होती है, फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, जिसकी वजह से इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे काशिफ मुश्ताक जो सुबह से ही इस तमाम तर जो रेस्क्यू अमल है उसको दिखा भी रहे हैं और इसी हवाले से इन्होंने आगाह भी किया कि जो तीसरे दर्जे की आग के वाक़यात हैं उनके अंदर क्या जो खामियाँ हैं आज तक के जो तीसरे दर्जे तक पहुँचती हैं, और साथ ही नोटिस की बात की कि नोटिस हर सरकारी इदारा सर्व तो करता है लेकिन उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन का जो एक बड़ा गैप नज़र आता है। अब तमाम तर जो रेस्क्यू का अमल है उसमें अभी जो रेस्क्यू इदारों की तरफ से बताया गया है कि अब कूलिंग का अमल जारी है और तमाम तर रेस्क्यू इदारे यहाँ मौजूद हैं क्योंकि एमरजेंसी नाफिज की गई थी, तीसरे दर्जे की आग करार दिया गया था, तो तमाम तर फायर टेंडर्स, फायर बाउज़र्स और स्नॉर्कल भी यहाँ मौजूद है, रेस्क्यू का अमल जारी है। और अब यकीनी तौर पर इस बात को देखना होगा कि आखिर इस आग के लगने की वजूहात क्या थी, इसके लिए तहकीकाती रिपोर्ट बनेगी और रिपोर्ट के बाद ही जिसकी भी गफलत पाई जाएगी उसके हवाले से कार्रवाई होती है या नहीं, ये तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगा।